जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर धान की फसल कटने से पहले रायबरेली में पराली प्रबंधन की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी ने किसानों और तहसील प्रशासन के साथ बैठक में साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में पराली नहीं जलाई जाएगी। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पराली का पूर्ण प्रबंधन खेत में या खेत के बाहर करना होगा और बायोडिग्रेडेबल विधि से उपयोगी बनाना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में किसानों को स्पष्ट कर दिया गया है कि पराली का प्रबंधन हर हाल में करना होगा। एक ब्रांड की बियर कैन में कमी के कारण नाराज दबंग ने दुकान के सेल्समैन के सिर पर बियर की बोतल मारकर उसे चोट पहुंचाई। ये घटना कोतवाली क्षेत्र के सवैया तिराहे के पास भैंसासुर सवैया में घटी, जहां उन्नाव जनपद के बीघापुर निवासी शैलेंद्र कुमार दुकान के सेल्समैन के रूप में कार्यरत हैं। बुधवार शाम को दुकान पर जब 3 गांव के लोग आए और उन्होंने किंगफिशर ब्रांड की बियर के कैन की मांग की, तो जब उन्होंने दुकान में कैन नहीं पाया तो उन्होंने दुकान के सेल्समैन के सिर पर बोतल मारकर उसे घायल कर दिया और दुकान में रखे 20,000 रुपये लूट लिए और फिर वे फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सहायता से उसे चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस घटना के संबंध में कोई तहरीर कोतवाली में नहीं दर्ज की गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। आग से घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मामला सलोन थाना क्षेत्र के सरायना बैरमपुर गांव का है, जहां ग्राम प्रधान पवन कुमार मिश्रा पुत्र राम मनोहर मिश्रा के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घर के लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। सामान जलकर राख हो गया और परिजनों के मुताबिक आग से करीब 20 से 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। रायबरेली पुलिस ने आज सराहनीय कार्य किया है। घर पर सुसाइड नोट छोड़कर लापता हुई विवाहिता को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। 28 वर्षीय विवाहिता अपने पति की प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां के इंदिरा नगर निवासी नयन कुमार श्रीवास्तव ने 3 अक्टूबर को पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी बेटी ससुराल से 11 माह के बेटे के साथ बाजार गई थी। काफी देर बाद भी जब वह नहीं लौटी तो ससुराल वालों ने उसके पिता को सूचना दी। पिता की शिकायत पर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर घर पर सुसाइड नोट छोड़कर कहीं चली गई है। सुसाइड नोट की जानकारी सामने आते ही पुलिस घबरा गई। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने तुरंत एक टीम गठित कर जांच शुरू की और आज लड़की की लोकेशन बनारस में मिली। पुलिस टीम ने लड़की को उसके 11 माह के बच्चे समेत सुरक्षित बरामद कर लिया। बड़ा गांव गेट बाहर स्थित अन्नपूर्णा कॉलोनी निवासी डॉक्टर पवन निगम ने करीब 1 साल पहले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदा था, जिसके लिए उन्हें कंपनी से गारंटी मिली थी। आज शाम करीब 4 बजे उन्होंने गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया और 4:20 को जैसे ही वह प्रार्थना करने लगे तो धुएं ने बड़ा रूप ले लिया। जब डॉक्टर ने कार में आग लगी देखी तो उन्होंने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। कॉलोनी वासियों की मदद से उस पर पानी डाला गया, जिससे आग पर काबू पाया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, भारतीय जनता पार्टी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन करती है। भारत की महिलाओं और बेटियों को संसद और विधानसभाओं में समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित करवाने लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में मील का पत्थर है। हमारा क्षेत्र पंचायत का ये सदन देश के 140 करोड़ की जनसंख्या में 50% प्रतिनिधित्व करने वाली मातृशक्ति के लिए लोकसभा एवं प्रदेश विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित करने का कानून लाया गया, जिसके साथ कई वर्षों से महिलाओं के अधिकारों को लेकर हो रहे संघर्ष को विराम मिला है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए नगर संसाधन केंद्र झांसी में आज उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पूर्व में चिन्हित 76 दिव्यांग बच्चों को 122 सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि सदर विधायक रवि शर्मा ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नीलम यादव ने बताया कि उपकरण वितरण शिविर में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, सीपी चेयर, वैसाखिया, रोलेटर, ब्रेल किट, श्रवण यंत्र किट और कैलिपर जैसे 122 उपकरण वितरित किए गए। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन ने अपने 20वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन वैगन मरम्मत कारखाना झांसी के ऑडिटोरियम में किया।
इस अधिवेशन का अध्यक्ष बने महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने अधिवेशन को संबोधित किया और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में NCRMU के महामंत्री RD यादव भी उपस्थित रहे। केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय महामंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित करने के बाद केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय महामंत्री, केंद्र के सभी पदाधिकारीगण, चारों मंडल के मंडल अध्यक्ष और मंडल मंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान OPS लाओ NPS भगाओ के नारे बुलंद थे और महामंत्री ARF ने सार्वजनिक के सामने कहा कि पेंशन से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार से मांग करने के बावजूद भारत में नई पेंशन स्कीम को धोखा माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि 36 लाख केंद्रीय कर्मचारी इस मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो वे रेल रोको आंदोलन करेंगे।